हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो ट्रिक में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में रैंकिंग के इस वीडियो में हमने देखा था कि रैंकिंग का जो है हमने आपको जो है टॉप एंड बॉटम भी देख लिया था, और जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में जब किसी व्यक्ति को बैठाना हो उसे हम आगे पीछे किस प्रकार से बैठाते हैं एंड उसके बीच में कितने लोग होते हैं उसे हमने सीख लिया था। वही दोस्तों हमारा क्या था, एकदम दोस्तों हमने जो है आज जो हमारा रैंकिंग का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो जिसमें दोस्तों हमने आपको टॉप से, जैसे इस तरह जो है आपको इसमें कई लोग बैठे थे, इस तरह जो है दोस्तों टॉप से इसमें कई लोग बैठे थे और इसमें जो है हमें इसकी जो है पोजीशन ज्ञात करनी थी। तो इजीली दोस्तों हमने क्या किया था, पोजीशन ज्ञात कर लिया था। और दोस्तों और हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया था एंड यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है खड़ा रहता था तो उसका जो है हम दाहिने से उसका स्थान ज्ञात करते थे। उसका दाहिने से क्या स्थान है, दाहिने से राइट से क्या स्थान है एंड उसका लेफ्ट से क्या स्थान है। और इसमें दोस्तों हमने टॉप से एंड बॉटम से उसका स्थान ज्ञात किया था, जो कि दोस्तों हमारा एकदम बेसिक था। और इसका दोस्तों हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था कि वह फार्मूला क्या होता है। अगर टॉप दिया हो तो टॉप में क्या होता है, टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम -1। यह दोस्तों हमारा था जो है फार्मूला था। जब टॉप भी आपको दिया हो बॉटम भी दिया हो तो हम टोटल किस तरह निकालते हैं। और एक दोस्तों हम जो है टोटल किस तरह निकालते हैं इस वाले में, तो रैंकिंग के इस वाले में क्या करते थे, हम लेफ्ट प्लस का राइट -1 कर देते थे। तो दोस्तों हमने जो है आपको दो तरह की रैंकिंग कल वाले लेक्चर में आपको बताया था। जैसे दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन जो है इस पर करा देते हैं, जैसे आपका रिवीजन हो जाएगा कि परीक्षा में जो आशा का स्थान है दोस्तों, जो परीक्षा में आशा का स्थान है वह शीर्ष से कितना है दोस्तों, टॉप से कितना स्थान है, मान लीजिए 6th स्थान है। एंड दोस्तों आधार से यानी बॉटम से उसका दोस्तों क्या स्थान है, अगर आपको दे रखा है कि बॉटम से उसका स्थान है 15वां 15th है, तो दोस्तों आपको जो है उस परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं, उस परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हैं दोस्तों, यह आपको बताना है। दोस्तों उस परीक्षा में कुल टोटल छात्रों की आपको दोस्तों क्या करना है, टोटल स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था, जब आपको टॉप दिया हो एंड बॉटम दिया हो तो उसमें दोस्तों हम टोटल के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों, उसमें टोटल के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं टोटल इज इक्वल टू, ये वाला हमारा फार्मूला हो जाता था टॉप प्लस बॉटम -1। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 30 सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उस परीक्षा में आपके 30 स्टूडेंट भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो इस तरह जो है दोस्तों आपको हमने एक क्वेश्चन करा दिया। और जो है दोस्तों आपको जो है एक और क्वेश्चन बताते हैं, दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको अमन का स्थान दिया है टॉप से जो है दोस्तों कौन सा स्थान दिया है, 7वां स्थान दिया है। एंड दोस्तों आपको बॉटम से उसका स्थान 28th दिया है। तो दोस्तों उसमें आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है कि उसमें कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो दोस्तों टॉप से 7वां स्थान है, बॉटम से आपका 28वां स्थान है एंड -1 कर देंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 20 ही ना आएगा, नहीं 22 आएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 22 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी उसमें कुल इतने स्टूडेंट हैं। यह जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप निकाल सकते हैं। अब जो हम दोस्तों एक नया केस देखेंगे। दोस्तों नया केस कौन सा होगा, हमारा इन बिटवीन का केस। दोस्तों हमारा कौन सा केस होगा, एक इन बिटवीन का केस होगा। तो आइए दोस्तों अब जो है हम सीखते हैं इन बिटवीन का केस। दोस्तों इन बिटवीन के केस में क्या होता है, जैसे दोस्तों इन बिटवीन के केस में क्या होता है, इस तरह जो है आपको मान लीजिए अमन का जो स्थान है, अमन यहाँ पे मान लीजिए कोई एक लड़का अमन है जिसका जो है आपको बाएं से स्थान
जो है 16वां दे रखा है, 16th किधर से, लेफ्ट से। तो दोस्तों इसके पीछे कितने लोग होंगे, 15 लोग बैठे होंगे, इसमें 15 लोग बैठे होंगे और ये 16वां होगा। एंड दोस्तों जो हमारा सेकंड केस होता है वह इसी में क्या होगा, इसी में दोस्तों क्या होगा कि संगीता मान लीजिए कोई यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे कौन है, संगीता है, और इसका जो स्थान है वह कौन सा दोस्तों है, दाहिने से। दोस्तों इधर ये तो दोस्तों आपका बाएं से अमन हो गया, एंड इसका हम जो दोस्तों दाहिने से स्थान ज्ञात कर लेंगे, कौन सा होगा हमारा 21 मतलब 21वां स्थान होगा। तो इससे पहले दोस्तों आपके 20 लोग बैठे होंगे। तो इस तरह जो दोस्तों आपको दिया रहता है, यह जो आपका राइट से स्थान देगा। तो दोस्तों इन बिटवीन के केस में क्या होता है, इन बिटवीन केस को जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो दोस्तों इसमें ओवरलैप कर जाता है, जैसे इस तरह है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका संगीता आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका अमन आ जाएगा, और इसकी पोजीशन जो है दोस्तों, इसकी पोजीशन इधर से कौन सी हो जाएगी, संगीता की 21st हो जाएगी, एंड अमन की पोजीशन जो है लेफ्ट से कौन सी हो जाएगी, 16th हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो है आपको इनके बीच जो है कितने लड़के बैठे हैं वही आपका इन बिटवीन का केस होता है। तो दोस्तों आई होप जो है आप इन बिटवीन का केस अच्छे से सही समझ पाए होंगे। तो आइए दोस्तों इस पर जो हम आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे मान लीजिए कोई एक नाम का कोई एक लड़का है, और वह है जो है 28वां उसका स्थान है, 28वां स्थान है किधर से दोस्तों, बाएं से उसका किधर कौन सा स्थान है, बाएं से उसका 20वां स्थान है। एंड कोई लड़का एक भी है और उसका जो दोस्तों 30वां स्थान है किधर से, जो दोस्तों आपका दाहिने से, दाएं से उसका 30वां स्थान है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है ए और बी के बीच में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए एंड बी के बीच कुल कितने लड़के हैं दोस्तों आपको ज्ञात करना रहता है। एंड दोस्तों ए एंड बी के बीच कुल कितने लड़के हैं, एंड इसमें जो दोस्तों एक आपको और डाटा देता है क्या, बिटवीन का, कि उसमें बिटवीन में कुल कितने लड़के हैं 26, ये भी आपको दे देगा। ये जो दोस्तों क्या हो जाता है आपका इन बिटवीन का केस हो जाता है। तो दोस्तों इन बिटवीन के केस में आपको जब भी टोटल नंबर निकालना हो तो टोटल नंबर के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, और दोस्तों कौन सा फार्मूला होता है, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का बिटवीन -2 कर देंगे। तो दोस्तों इसी फार्मूले पर हम जो है रख देंगे, इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। तो ए एंड बी जैसे हम बिटवीन कहते हैं, इसके मध्य 26 लोग हैं। तो लेफ्ट से स्थान कौन सा है दोस्तों, इसमें 28वां स्थान है, एंड राइट से दोस्तों 30वां स्थान है। बिटवीन की हमें संख्या दे रखी है 26 एंड -2 कर देंगे। तो दोस्तों जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 28 से 26 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर आपका 30 जो है, इसमें कुल जो है संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या 30 हो जाएगी। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 2 केस आते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको 2 केस देगा। अब जो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको जब भी इस तरह जो है आपका आंसर आ गया, तो इसमें भी दोस्तों 2 केस बनता है, इन बिटवीन में भी 2 केस बनता है। तो दोस्तों वह कौन सा केस होता है, आप आइए उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों इन बिटवीन में आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन बिटवीन में 2 केस बनते हैं। दोस्तों 2 केस कौन सा बनता है, उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों आइए समझते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको स्मॉलेस्ट रैंक निकालनी है, स्मॉलेस्ट रैंक। दोस्तों क्या करना है, स्मॉलेस्ट रैंक लीजिए और उनके बीच में कुल कितने लोग हैं उसे ले लीजिए और उसका कंपेयर कर दीजिए 2 से, दो से दोस्तों कंपेयर कर दीजिए। तो उसमें जो आपको दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड केस बनता है। दोस्तों उसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड केस बनता है। दोस्तों या तो ये होगा या तो आपका ग्रेटर देन 2 होता है। यही दोस्तों तो आपके पास जो है दोस्तों 2 केस आते हैं। दोस्तों मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो हमारे मैक्सिमम केस यानी जो हमारा अधिकतम का केस बनता है, तो अधिकतम के केस में केस नंबर फर्स्ट देखिए, केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा दोस्तों, आपको लेफ्ट का प्लस राइट प्लस बिटवीन कर देते हैं, लेफ्ट का प्लस राइट का प्लस
बिटवीन जो दोस्तों कर देते हैं तो यहाँ से आपको टोटल जो है संख्या निकल जाती है। तो यह दोस्तों क्या हो जाता है आपका, यह है आपका केस नंबर 1, यानी जब अधिकतम संख्या ज्ञात कर रही हो। लेकिन दोस्तों अभी हमने आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल बताया था अमन और संगीता का, जिसमें वह दोनों जो है आपस में ओवरलैप कर रहे थे। तो दोस्तों ओवरलैप के केस में क्या होता है, ओवरलैप के केस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको लेफ़्ट भी निकालना है, राइट भी आपको दिया रहता है एंड बिटवीन भी दिया रहता है, लेकिन उसमें से हम दो क्या करते हैं, हम अपने तरफ से माइनस करते हैं। तो दोस्तों वहाँ से आपका टोटल नंबर निकलता है। यह जो दोस्तों आपका केस, यह जो दोस्तों आपका कौन सा केस होता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का दोस्तों यह केस होता है। ओवरलैपिंग यानी जैसे हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम या फिर मिनिमम का केस दोस्तों इसे बोलते हैं। इसे दोस्तों हम न्यूनतम या फिर मिनिमम का केस बोलेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो हमारा केस नंबर फर्स्ट रहेगा, केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपको ए व्यक्ति का स्थान जो है आपका बाएं से इधर दे रखा है एंड दाहिने से कोई व्यक्ति भी है, उसका स्थान ये है। तो दोस्तों इसके मध्य में कुल कितने लोग हैं, इसके मध्य में जो दोस्तों कुल यक्स लोग होंगे। तो दोस्तों हमारा जो केस नंबर 1 बनता है, दोस्तों कौन सा केस बनेगा, हमारा केस नंबर 1 बनेगा। और जो दोस्तों हमारा जो सेकंड नंबर का केस होगा, मान लीजिए बी हमारा यहाँ पे है एंड ए हमारा यहाँ पे है। दोस्तों इसका जो स्थान है इधर से, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, एंड बी का भी स्थान इधर से। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यह बीच वाला जो हमारा भाग है, यह क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ओवरलैप हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग के केस में आपको यह जो आपको -2 अपनी तरफ से माइनस करना पड़ता है। दोस्तों यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब जैसे दोस्तों अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे जो है दोस्तों अमन और संगीता, यहाँ दोस्तों देखिए अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ अमन जो है टॉप से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं है, वह जो है दोस्तों आपका हाँ यही है, यहाँ जो 16वें स्थान पे है अमन, और दोस्तों यहाँ संगीता जो है 20वें स्थान पे है, किधर से, दाहिने स्थान से। तो दोस्तों हमें यहाँ से देखना है कि जब भी आपको अमन का स्थान 16वां दीजिए जो लेफ्ट से एंड 21वां स्थान दे संगीता से, तो उसके मध्य में हमें जो भी आएगा तो यह जो हमारा ओवरलैपिंग का केस बन जाता है। यानी ओवरलैपिंग का केस जैसे ही बना तो वहाँ पे हमारा जो फार्मूला लगेगा वह हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, जो कि ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह जो दोस्तों आप क्वेश्चन को इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये सब केस क्या होते हैं। अब जो है दोस्तों आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ए का स्थान जो है बाएं से 28वां दे रखा है एंड बी का जो है दाहिने से 30वां स्थान दे रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फार्मूला देखा कि इन बिटवीन के केस में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट रैंक से बिटवीन को घटाइए, अगर वह 2 से छोटा आता है, 2 से बड़ा आता है या फिर 2 के बराबर होता है तो उसमें फर्स्ट और सेकंड का केस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कि जब हम 28 यानी सबसे छोटा रैंक इन दोनों में से कौन है, दोस्तों आपका 28 है, और 28 को हम क्या किए, इसमें से बिटवीन में कितने हैं, 26 लोग हैं, इसमें से माइनस कर दिए। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया, जो कि आ गया जो कि 2 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, एक तरह से मान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों केस क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे ट्रू हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम दोनों केस अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके 2 आंसर आ जाएंगे दोस्तों, एक यहाँ से आएगा एंड दोस्तों एक आपका क्वेश्चन, एक आंसर आपका यहाँ से आएगा। तो इस तरह जो दोस्तों आप लगा सकते हैं। अभी जो दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब जो है देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि पी का स्थान मान लीजिए 16वां स्थान है, किधर से, लेफ्ट से, बाएं से उसका स्थान 16वां है एंड क्यू का जो है 20वां स्थान है, किधर से, राइट से इसका 20वां स्थान है। तो और एंड दोस्तों इसके बीच में दे रखा है, इन बिटवीन केस में दो दोस्तों दे रखा है पी एंड क्यू के मध्य जो है कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। तो दोस्तों आपको मिनिमम स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मिनिमम स्टूडेंट यानी न्यूनतम स्टूडेंट की आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले दोस्तों
कुछ भी करने से पहले इन बिटवीन के केस में हम क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले हम इन बिटवीन के केस में क्या करते हैं दोस्तों, स्मॉलेस्ट रैंक उठाते हैं। स्मॉलेस्ट रैंक को हम किस में से माइनस करते हैं, बिटवीन से, और उसकी पोजीशन देखते हैं कि वह 2 से बड़ा है या फिर 2 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए इन बिटवीन के केस यानी पी और क्यू के बीच कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। तो स्मॉलेस्ट रैंक कौन सी है दोस्तों, 16 है। तो 15 से घटा देंगे तो दोस्तों यह हमारा जो है सेकंड वाला केस बन जाएगा। तो जहाँ दोस्तों हमारा सेकंड वाला केस बना तो ये हमारे फर्स्ट का केस है। इसमें तो दोस्तों दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन इसमें केवल फर्स्ट रूल आपका केस नंबर 1 ही सही होता है। तो दोस्तों हम इसमें केस नंबर 1 लगा देंगे। केस नंबर 1 में क्या है दोस्तों, यल प्लस आर लेफ्ट प्लस राइट प्लस का बिटवीन कर देते हैं तो दोस्तों टोटल निकल जाता है। तो दोस्तों टोटल निकालेंगे, लेफ्ट का प्लस का राइट प्लस का बिटवीन आपको कर देंगे। तो दोस्तों टोटल 16 लोग हैं, 20 हो जाएगा, प्लस इनके बीच में 15 लोग हैं। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जोड़ेंगे आपका 31 हो जाएगा। 31 में इसको जोड़ देंगे तो 51 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह जो है दोस्तों आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। दोस्तों इसमें हमेशा आपको इन बिटवीन के केस में क्या देखना रहता है कि इसमें जो है हमेशा आपको 2 केस बनते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों दोनों केसों को हमें अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि लड़कों का एक ढेर लगा हुआ है जिसमें जो राजन है वह बाएं छोर से कितने स्थान पे दोस्तों है, राजन जो हमारा जो है लेफ्ट साइड से इसका कौन सा स्थान है, राजन का जो हमारा लेफ्ट साइड से मान लीजिए 6वां स्थान है। एंड दोस्तों इसका राइट से बोलें तो जो विनय का जो हमारा स्थान है वह कितना दोस्तों आपका है, वह जो मान लीजिए 10 स्थान है, यानी 10वां स्थान है। एंड दोस्तों राजन एंड विनय के मध्य जो दोस्तों कितने लड़के बैठे हैं, 8 बॉय बैठे हैं। तो दोस्तों आपको पंक्ति में कितने लड़के हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपको बताना है। तो दोस्तों इसे हम किस तरह जो है लगाएंगे, तो दोस्तों आइए इसे जो है हम अच्छे से समझते हैं। पहले इसे दोस्तों आप अपने से करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा, चाहे जिस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लेफ्ट से इसका स्थान कौन सा दे रखा है, 6th स्थान दे रखा किसका, राजन का। एंड दोस्तों विनय का स्थान कितना दे रखा है, विनय का स्थान दे रखा है 10वां, किधर से, राइट से। एंड दोस्तों इसके मध्य में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों, 8 लड़के हैं। दोस्तों कुल कितने लड़के हैं, तो 8 लड़के हैं। तो सिंपली दोस्तों इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा एंड प्लस 10 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 24 आपको जो है टोटल आंसर मिल जाएगा। या फिर दोस्तों और इसे आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा राजन है, यहाँ पे हमारा विनय है एंड इसके मध्य जो आपको 8 लड़के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा 6वें स्थान पे है, तो दोस्तों इसके पहले जो है 5 विद्यार्थी बैठे होंगे। एंड दोस्तों ये हमारा जो है 10वें स्थान पे है, तो इसके पहले जो है दोस्तों 9 लोग बैठे रहे होंगे, 9 स्टूडेंट आपके बैठे रहे होंगे। तो दोस्तों क्या करना है आपको, जो इसके पहले 5 एंड प्लस 1 खुद राजन हो गया, प्लस 1 हो गया। एंड दोस्तों ये तो 8 ये हो गया, प्लस उसके बाद ये इसका जो स्थान है 10वां है, यानी खुद एक विनय हो गया, प्लस 1। इसके पीछे 9 लोग होंगे, तो इसको दोस्तों आप जोड़ देंगे तो यह भी आपका 24 ही आएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों आप इसे जो है 2 मेथड से ईजिली जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको जो है इन बिटवीन केस जो है अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इन बिटवीन के केस में आपको दो केस मिलते हैं, एक तो 2 से बड़ा होता है, एक 2 से छोटा होता है। दोस्तों दोनों ही केस में मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर अच्छे से बताया। आई होप आप जो है इसे समझ पाए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।